गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि भीड़ क्या है या फिर मतलब जन संकुलन किसे कहते हैं, क्राउड। तो सबसे पहले क्राउड की बात करें या फिर जन संकुलन की बात करें तो जन संकुलन में क्या है, में क्या हम एक सामाजिक पहलू या फिर सामाजिक व्यक्ति एक समूह के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो पहली बात ये जानेंगे कि भीड़ क्या है। तो यदि हम भीड़ की बात करें तो भीड़ क्या, जहाँ दो चार एक मतलब लोग इकट्ठे रहते हैं तो उसी को हम भीड़ कहते हैं। लेकिन बिना कारण के वो यदि इकट्ठे हैं तो उसको भीड़ नहीं कहेंगे। कहने का मतलब है कि कोई भी एक उद्देश्य से, कोई पर्पस से किसी भी 10-15 लोगों की यदि इंसान एक साथ व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं, उसका कोई ना कोई कारण है तो उसी को हम भीड़ कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि जैसे मान लीजिए एक राजनीतिक रैली या फिर किसी तरह से भाषण या कुछ ऐसा सम्मेलन, कुछ भी ऐसे हो रहे हैं जहाँ की हम 10-15 लोग या फिर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का उपस्थित वहाँ पे पाया जाता है। यदि हम समूह के दृष्टिकोण से भीड़ की गठन या प्रबंधन या नियंत्रण से बात करें तो अक्सर जो होता है भीड़ नियंत्रण जो है किसी विशेष के साथ या फिर किसी जोड़ा जाता है। और भीड़ के व्यवहार को भी हम मतलब एक मतलब समूह के तौर पर उसको देखते हैं, या किसी न किसी विशेष रूप से वो कारण से वहाँ पे भीड़ इकट्ठे होते हैं। तो यदि हम भीड़ की बात इसकी यदि हम बात करें तो बहुत सारे मतलब एक भीड़ को यदि हम मनोवैज्ञानिक पहलुओं से देखें या फिर उससे यदि हम जोड़ें तो जैसे कि इसका मनोवैज्ञानिक पहलू का संबंध में भीड़ का जो है एक मनोवैज्ञानिक से एक समूह के रूप में या उनके जो है लोगों का फिर मनोवैज्ञानिक ही है, अपनी इच्छा फिर या भावनाओं के को भीड़ द्वारा सूचित करने की जो अनुमति देते हैं। यदि हम इसकी इससे जो है भीड़ पर कई अध्ययनों के दृष्टि दी गई है, मतलब अध्ययन किया गया है जैसे कि कैसे भीड़ अलग अलग स्थिति में प्रतिक्रिया देती है और उसको किस तरह से अपना मतलब काम करती है। तो यदि हम मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से यह पता चला है कि भीड़ जो है, भीड़ का भाव जो है व्यक्ति में तब उपजता है या उत्पन्न होता है जब वो अपने भीतर एक उत्तेजना महसूस करता है। और इसी उत्तेजना के कारण जो है जैसे कि स्थानगत प्रतिबंध को मानता है और इस तत्व को जिसे कि मान लीजिए संपुष्टि के से या इसकी अध्ययन चाहता है। संपुष्टि में जो है इसकी अध्ययन जैसे कि वार्कर या टेंडल ने किया था और संपुष्टि पे, और उससे वो पता चला था कि जन संकुलन मीन्स भीड़ का संबंध सीधा व्यक्ति के घनत्व से है। और मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है ऐसे घनत्व के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक है सामाजिक घनत्व का स्थापत या फिर स्थागत घनत्व कहेंगे, स्थानगत घनत्व। जैसे मान लीजिए कि किसी विशेष स्थान पर जो है व्यक्ति को संख्या में वृद्धि होती है या फिर सामाजिक घनत्व वैसे घनत्व जैसे उसमें बढ़ता है। जैसे कि स्थानगत घनत्व तब बढ़ता है जब व्यक्ति की दी गई संख्या के लिए जो है उपलब्ध स्थान में कमी आने लगती है। सामाजिक तथा जो है इसका स्थानगत घनत्व अधिक होने से जो है विभिन्न तरह के जो है व्यवहार जैसे कि पर नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए या देखा गया है या तो फिर इसमें पड़ता है। कुछ अध्ययन सहयोगी का कहना था कि घनत्व जो है घनत्व में वृद्धि होने से ही महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में नकारात्मक प्रभाव अधिक उत्पन्न होने लगता है। कुछ का कहना था, जैसे इम्बायस ने भी अपने अध्ययन में किया, उनका कहना था कि ऐसे घनत्व में वृद्धि होने से जो है दैहिक उत्तेजना
होते अधिक पाया गया है। अब पेवलव भी अपने प्रयोग सहयोगियों से, उनका कहना था कि उच्च घनत्व से जो है जटिल कार्यों में व्यक्ति का जो निष्पादन प्रभावित हो जाता है, परंतु साधारणतः कार्यों पर इसका जो है खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम कल आप लोग को बताऊंगी कि इसका क्या इफेक्ट, जैसे इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग पे, कि व्यक्ति जनसंख्या पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें जो है जो इफेक्ट ऑफ मतलब क्राउडिंग, इसके कितने इफेक्ट हैं और क्या कहाँ किन किन परिस्थिति में इसका क्या क्या इफेक्ट हमारे जो है इस पे पड़ते हैं। धन्यवाद।